कहूँ कहाँ लगी कृपा तिहारी। कुल कलंक सब मेटी हमारे, कीन जगत जस पावनकारी। कहूँ कहाँ लगी कृपा तिहारी। द्विज कानिन हमारो आजा, गोलक पिता वंश को गारी। हम सब कुंडज यह जग जानै, ताहू में और गति न्यारी। ताहू में और गति न्यारी। महाकष्ट करी ब्याह ही कीनो, होए गई तिया पंच भरतारी। बेसनी बड़ दूषणा जूत राजा, बेसनी बड़ दूषण जुत राजा। हमसे अधिक जो अग्रजुआरी। या कुकर्म की अवधि कहाँ है, ज्योतिया राज सभा में हारी। हते पितामह बंधु विप्र गुरु, लोभी नीच स्वार्थी भारी। समझो नहीं कौन विधि रीझे, समझो नहीं कौन विधि रीझे। हम ऐसे अधम विकारी, अति आतुर हुए रक्षा कीनी। आस अति आतुर हुए रक्षा कीनी। असन बसन की सबई संभारी। यह तो साधन को फल नाही, बार बार हम मन ही विचारी। वीरभद्र केवल कृपाते, बिगड़त गई सो सबई सुधारी। बिगड़त गई सो सबई सुधारी। कहाँ लगी कहो आह, कहो कहाँ लगी कृपा तिहारी। ये सत्य है कि भगवान अपने भक्त के प्रति अहेतुकी अनुकंपा करते हैं। यदि हम आप अपने दोषों को देखें, अपनी कमी को देखें और भगवान की कृपा को देखें, तब बात समझ में आती है कि भगवान किस प्रकार से कृपा करते आए हैं। मोरध्वज ने कहा कि आपसे यही एक प्रार्थना है कि कलयुग में आप किसी साधु से ऐसी परीक्षा नहीं लीजिएगा। प्रभु, ऐसी परीक्षा में कोई ठहर नहीं पाएंगे। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर्याद गई है। प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीत गई घटी, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती, खल विलसत हुलसत खलई है। कलि करनीय बरनीय कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। तापर दांत पीस कर मीजत,
को जाने चित कहाँ ठई है। कलयुग हमेशा नाराज ही रहता है। कोई किसी को देखता है कि यदि हमारे हाथ से निकल रहा है तो हाथ मलने लगता है कलयुग, अरे हमारे हाथ से निकल कैसे गया। आगे वह योजना बनाते इसको आगे घेर लो, और जब आगे योजना बनाया और उसमें वो नहीं घिर पाया तो दांत पीसने लगता है, कैसे बच गया हमसे ये। तापर दांत पीस कर मीचत। गोस्वामी जी कहते हैं को जाने चित्त कहाँ ठई है, कौन जाने इसके चित्त में क्या हुआ है, क्या निश्चय किया इसने। आगे स्वामी प्रियादास जी कहते हैं अलरक की कीरति में राचो नीत साचो हिये, किए उपदेश हूँ न छूटे विषय वासना। अलरक की कीरति में राचो नीत साचो हिये, नित राचो। श्री अलर्क की कीरति में मैं सच्चे हृदय से नित राचो माने नित्य मग्न रहना चाहता हूं, डूबे रहना चाहता हूं। ऐसा अलर्क का जस है कि यह उपदेश हूं न छूटे विषय वासना। उपदेश करने पर भी हम जीवों में विषय की वासना माने चाहना छूटती नहीं है। माता मन दालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनो, आवे जो उदर माझ फेरी गर्भ आसना। भारतीय इतिहास में 3 माताओं का नाम है, श्री सुनीति, श्री सुमित्रा और श्री मंदालसा, जिन्होंने अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार से भजन के लिए उपदेश किया है कि संसार से वे भजन करके मुक्त हो गए हैं और आवागमन के चक्कर में कभी पड़े नहीं। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं माता मंदालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनो। माता मंदालसा की यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, क्या? आवे जो उदर माझ, जो मेरे उदर माझ आ जाए, जिसका जन्म मेरे उदर से हो, वह फिर किसी और के उदर में वास न करें। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी इनकी। जो मेरे उदर में वास कर लिया वह फिर किसी और उदर में वास न करें। फिर ये गर्भ आसना, फिर उसे गर्भ में आने की आशा न हो, पुनर्जन्म उसका न हो। ये बहुत बड़ी बात है। सामान्यतया संसार में माता पिता भी स्वार्थी ही माने जाते हैं। माता पिता बालकन बोला वहीं, और उदर भरई सोई धर्म सिखा वहीं। माता पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, बेटा वही काम करना जिससे 5 अंगुल मुंह में जाए। ऐसी शिक्षा वे कभी नहीं देते कि बेटा वह काम करना जिससे कि संसार से तुम मुक्त हो जाओ। मुक्त होने की तो बात ही नहीं करते कोई। और मुक्त होने के रास्ते पर यदि कोई बेटा चले तो माँ बाप परेशान होने लगते, क्या बात है, क्या बात है, घर से उदास दिखाई दे रहे हो, परिवार में मन नहीं लग रहा है, क्या बात है, ज्यादा आजकल पूजा पाठ में लगे रहते हो, परेशान है। अरे भाई इनको पारिवारिक बोझ इतना डाल दो कि ये पारिवारिक व्यवस्था में रचपच जाएं, उधर से इनका मन हट जाए, इस तरह सोचने लगते हैं। तो कहने का भाव यह है कि संसार से मुक्त करने की बात कोई जल्दी नहीं सोचते। सुंदर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। तो माता पिता बालकन बोलावे उधर बरे से धर्म सिखावई। लेकिन माता मंदालसा का यह प्रण था कि मेरे घर में जिसका वास हो गया उसको मैं दूसरे घर में वास नहीं करने दूंगी। ये उनका निश्चय था। पूर्व में हम लोग माता मंदालसा की कथा को सुन चुके हैं। माता मंदालसा के पति के नाम है कुवलयाश्व। कुवलयाश्व इनके पति का नाम है। वैसे इसको ऋतु ध्वज भी इनका नाम था, उपनाम कुवलयाश्व ही रहा। तो जब इनका प्रथम पुत्र हुआ तो राजा कुवलयाश्व ने बहुत उत्सव मनाया और बड़े उल्लास के साथ बेटे का नाम रखा विक्रांत। तो मंदालसा ने ठहाका मार करके हंसते हुए कहा, विक्रांत,
तो राजा कुबलयास को लगा कि मेरे द्वारा नाम रखा हुआ महारानी को अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। फिर कुछ वर्षों के बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। महाराजा कुबलयास फिर उत्सव मनाए और उनका नाम रखा सुबाहु। फिर महारानी ने हंस दिया, बात क्या है कि हंस जाती हैं। फिर तीसरे पुत्र का जन्म हुआ समय आने पर, उनका नाम इन्होंने शत्रुमर्दन रखा। फिर रानी ने जोर से हंसा। अब जब चौथे पुत्र का जन्म हुआ तब राजा ने कहा सुनो, मैं नाम नहीं रखूंगा, तुम नाम रखोगे अब की बार। तब रानी ने नाम रखा अलर्क। तब राजा ने जोर से ठाका मारते हंसते हुए कहा, इसका क्या मतलब अलर्क? अलर्क माने क्या? जैसे आजकल नाम लोग रख देते चिंटू पिंटू फिंटू, तो वैसे ही अलर्क माने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मंदालसा ने कहा महाराज, नाम केवल बुलाने के लिए रखा जाता है, नाम से आत्मा कोई संबंध नहीं, न शरीर का संबंध है। शरीर नश्वर है, शरीर समाप्त हो जाता है। अच्छा, मंदालसा जी क्या करती थी? सबको उपदेश किया करती थी, बालकों को उपदेश किया करती थी। किए उपदेश, माया मोह की कीच में परो बाबरो चेत, समुझाए समुझत नहीं, कथा सुनत है नित्य। मंदालसा का पुत्र, मंदालसा जी अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देती थी? उन्होंने एक एक करके सबको घर से निकालना शुरू किया। वो विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन सबको बाबा जी बना दिया। 11 वर्ष तक शिक्षा देती थी और 11 वर्षों उपरांत उनको लंगोटी पहना कर कमंडल देकर विदा करती, जाओ बेटा भजन करना। हाँ माता जी, प्रणाम करके वो चला जाता था। अच्छा, इस प्रकार से मंदालसा जी शिक्षा देती थी गुरु बन करके कि उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाता था। चल देते थे बेटा भजन के लिए, जंगल में जाकर भजन पारायण हो जाते थे। कोई कहा करती थी, शुद्धो सिरे तात न ते अस्ति नाम कृतम मही, ते कल्पनाया धुनैव पंचात्मकं देहमिदं न ते अस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु। जब बालक रोवे, जब बालक स्वाभाविक बच्चा है तो रोता है, तो मंदालसा उनसे कहे क्यों रोते हो? तुम शरीर थोड़े हो, बेटा रोते क्यों हो? वे कहें रोदती कस्य हेतु हो, किस कारण से रोते हो बेटा? शुद्धोसी रेता, तू शुद्ध है। ते अस्ति नाम कृतम ही, ये तुम्हारा नाम नहीं है जो तुम्हारे पिताजी ने नाम रखा है, विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। और मैया मंदालसा दुलरावे, पुचकारे और वेदांत की बात करें, ब्रह्म ज्ञान उनको सुनावे। तू शुद्ध बुद्ध है ब्रह्म रूप, तब रूप नाम या नहीं यह। संसार में प्राय माता दुलराती है, लाला कह करके और तमाम नाम लेकर के दुलराती है। पिताजी से परिचय कराए, तुम्हारे पापा है, पिताजी हैं, चाचा है, भाई है, आदि आदि करके बेटा बेटा करके। और ये मंदालसा जी क्या कह के दुलराती है? माता कह करके दुलराती है। तू शुद्ध बुद्ध है ब्रह्म रूप, तब रूप नाम यह नहीं यह है पंच तत्व का गठन देह, तुम इसके नहीं नहीं तोर आहई। अब बताइए, मंदालसा जी गोदी में लेती हैं, जब वेदांत की बात करती हैं बेटा, तो वह माता की ओर टुकुर टुकुर देखता है और वे कहती हैं
कि देखो तुम शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो। हाँ, और ये पंच तत्व गठित तुम ये देह नहीं हो, और तुम न इस शरीर के हो न शरीर तुम्हारा है, फिर क्यों रोता है व्यर्थ, अरे आनंद रूप शिव हो करके। तू तो आनंद स्वरूप हंसो, खिलखिलाओ। तो माता मंदालसा कहने पर बालक हंसने लगे। हाँ बेटा, ऐसे हंसो, खुश रहो, रोने का नाम मत लेना, रोना नहीं चाहिए। मत माया में पड़ना तात सुनो, यों मैं दुलरावत हूं कही के। अब इस प्रकार से जिनकी मैया उपदेश करें, फिर वो बालक ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं होगा, ब्रह्म पारायण क्यों नहीं होगा। खूब उपदेश किया। 3 बेटे को भेज दिया जंगल में। राजा कुबलयास परेशान, अब क्या होगा। तो चौथे बेटे का जब जन्म हुआ तो महाराज कुबलयास ने हाथ जोड़ लिया, कहा महारानी एक निवेदन है तुमसे। क्या? इसको बाबा जी मत बनाओ, इसको गृहस्थ बना दो। क्यों महाराज, क्या इसको उद्धार नहीं करना है? कहा नहीं नहीं महारानी, इनको गृहस्थी वाली शिक्षा पढ़ाओ, क्योंकि जब सब बाबा जी बन जाएंगे, 3 तो बन गए, चौथा है, अब ये भी नहीं यदि रहेगा घर में तो वंश की रक्षा कैसे होगी, पिंडदान कौन करेगा, और फिर राज्य कौन चलावेगा। महारानी मंदालसा ने कहा महाराज आपको इन सब की परी है, बताइए। अरे ये सोचना चाहिए कि इसका उद्धार कैसे हो, मुक्त कैसे हो, लेकिन अब आपको राजपाट सूझ रहा है, ठीक है। पति को निहोरा ताते रयो छोटो कोरो, ताको लय गए निकासी मिली, काशी निरप शासना। पति को निहोरा, पति ने बड़ा निहोरा किया। तब छोटे को मंदालसा ने कोई उपदेश नहीं किया, तब छोड़ दिया, कोरा छोड़ दिया, मतलब इसको कोरा रहने दिया, इसको भगवत रंग में नहीं रंगा। तो माया रंग में रंग दिया, कहा नहीं माया रंग में नहीं रंगा, कोरा छोड़ दिया, लाड़ प्यार दुलार किया। अब ये जब बड़े हुए तब मंदालसा ने कहा पति से कि महाराज बेटा बड़ा हो गया है, इसको विवाह कर दीजिए, राज्य इनको सौंप दीजिए, चलिए जंगल में चलते हैं अब। तो कुबलयास ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं भजन करने के लिए। अब कुबलयास और मंदालसा दोनों अलर्क को राज्य पद सुपुर्द करके वन का राह लिए। इसके बाद वह मंदालसा जंगल में गई तो उन बेटों ने सुना कि माता पिता आए हैं जंगल में, तो मिलने के लिए आए। वे तीनों आए, प्रणाम किया। तो मंदालसा जी ने पूछा कौन हो ऋषिवर, महात्मन आप कौन हो? तो कहा माता जी मैं। अच्छा, उन्होंने पूछा ऋषिवर तुम कौन हो, किनके कृपा पात्र, किनके शिष्य हो, क्योंकि बाबा जी से तो पूछा न जाए किनके बेटे हो। तब उन्होंने कहा परिचय पूर्वक कि मैं माता श्री मंदालसा का कृपा पात्र, उनका शिष्य हूं। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, तुम ही विक्रांत हो, तुम ही सुबाहु हो, तुम ही शत्रुमर्दन हो? कहा माता जी मैं वो विक्रांत सुबाहु शत्रुमर्दन नहीं, मैं मंदालसा जी का शिष्य, मैं अमुक दास अमुक दास अमुक दास। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माता जी को बड़ा संतोष हुआ कि पक्का बाबा जी है ये, कच्चा नहीं है। फिर कहा सुनो, एक संदेश है तुम्हारे लिए। तुम तीनों तो संसार छोड़ दिए, कहां तुम्हारा छोटा भाई घर में रह गया है, अब उसको तुम्हें घर से निकालना है। तुम तीनों मिलकर उसको घर से निकाल ले आना, ये मेरी कामना है, इसकी इस इच्छा को पूर्ति कर देना। तीनों ने कहा माता जी मैं जरूर इस कार्य को पूरा करूंगा। अब माता जी भी हैं, गुरु जी भी हैं,
मैं पूरा करूंगा। कहा जल्दी उनको घर से निकालो। वो फंस गया संसार में, राज व्यवस्था में, अब वो परिवार में, रानी में, बाल गोपाल में पड़ा हुआ, उसी में मगन है वो। उसको जल्दी निकालो घर से, भजन करे, संसार से मुक्त हो जाए। मंदालसा जी घर छोड़ने के पूर्व एक श्लोक लिख करके और उसे मुद्रिका में बंद करके दे दिया आलर को, कहा लो बेटा पहन लो, जब तुम्हारे पर विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, संकट आएगा, तब तुम इसको खोल करके इस पत्र को पढ़ना, बीच में नहीं पढ़ना। कहा ठीक है। अब हुआ क्या, माता मंदालसा के कहने पर आए कौन, जिनका पहले नाम रखा गया था सुबाहु, आ गए और आ करके बगीचे में आसन लगाए। तो अलर को पता चला कि हमारे जो भैया साहब, भाई साहब थे, वे जो महात्मा बन गए आए हैं। तो आ करके उन्होंने प्रणाम आदि किया और प्रणाम आदि करने के बाद फिर कुशल प्रश्न हुआ। तो उन्होंने कहा सुनो, अब तुम अपने बेटे को राज दे दो और चलो जंगल में भजन करने के लिए। कहा अपने बाबा जी बन गए, हमको बाबा जी बनाने चले आए। कहा सही बात यही कि मैं बाबा जी बनाने ही आया हूँ, माता जी का संदेश है, उनकी इच्छा है, तुम घर छोड़ दो। कहा नहीं, मैं नहीं घर छोड़ूंगा। तो कहा सुनो, मैं बड़ा हूँ और बड़े होने के नाते मेरा अधिकार है, मैं तुमसे राज छीन लूंगा। तो उसने अलर्क ने कहा क्या व्यर्थ की बातें आप करते हैं, अरे ठीक है आप बड़े हैं, भैया हैं, बाबा जी हैं, सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ज्यादा आप बोलिएगा ना तो आपको उठाकर कारागार में रखवा दूंगा, वहीं सरते रहिएगा, भजन करते रहिएगा। कहा तो तुम बात नहीं मानोगे। कहा नहीं नहीं, घर छोड़ने वाली बात मत कीजिए, बाकी और जो बात कीजिए, बढ़िया मैं राज चलाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। अब ये गए काशी। काशी नरेश मामा थे, मामा से मिले और मामा से कहा मामा आप कृपा कीजिए, मैं राजा बनना चाहता हूं, मुझे राज दिलाइए, मैं अधिकारी हूं। कहा ठीक है भांजा, ठीक है मैं तुरंत चलता हूं। और काशी नरेश बड़ी संख्या में सेना लेकर के चारों तरफ नगर घेर लिए। अलर्क इनके सामने ठहर नहीं सके। तब अलर्क गए हैं कहां, पहले तो मुद्रिका खोल करके देखा है, फिर इसके बाद गए दत्तात्रेय जी के पास, उनसे शिक्षा लेकर के इन्होंने जाकर के अलर्क ने कहा महाराज क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखते हो। दत्तात्रेय से कहा तो श्री दत्तात्रेय जी ने कहा सुनो, मैं पहले बहुत रोगी था, मैं हमेशा रुग्ण अवस्था में था, रोता था, परेशान था, तो मैंने 24 डॉक्टर के पास जा करके और 24 पुरिया दवा लिया और 24 पुरिया दवा लेकर के मैंने खाया, मैं स्वस्थ हो गया, खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। ऐसी बात है कहा, तो कहा हमारा 2-4 पुरिया हमको भी खिला दीजिए। तो दत्तात्रेय जी ने 5 पुरिया उनको दिए और वे खाए, खुश हुए और आकर कहा मामा जी अपना राज लो, मैं चला। तो अलर्क ने कहा, सुबाहु ने कहा जा रहे हो कहाँ? तो काशी नरेश ने कहा सुबाहु तुम राज करो। तो सुबाहु ने कहा मामा मैं तो इनको घर से निकालने केवल आया था, और प्रणाम मामा जी। और भैया अलर्क चलो, दोनों एक दूसरे को गले से लगाए और दोनों हाथ मिला के चल दिए। मामा स्तब्ध रह गए कि ये क्या हुआ। और मामा अपना राज संभाल रहे हैं और बाकी ये सब भजन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।